तो आज का ये कमेंट है मोहम्मद आमिर का और इन्होंने हमसे पूछा है, आपको दिख भी रहा होगा ये कमेंट। इनका पूछना ये है कि ये 7.2 और 11.4 होता है बेसिकली किलोवाट के चार्जर का इंस्टॉलेशन का फुल प्रोसेस। देखिए फुल प्रोसेस जो है, क्योंकि इंस्टॉल आपको नहीं करना है, इंस्टॉल कंपनी को करना है। जिस भी कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको प्रोसेस से कुछ नहीं करना है। मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता दे रहा हूँ। जब भी कोई चार्जर इंस्टॉलेशन करने के लिए आएगा उससे पहले आपके यहाँ साइट इंस्पेक्शन के लिए आएगा, और साइट इंस्पेक्शन के लिए जब आएगा तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में मेंशन होता है कि आपकी साइट में एक्स्ट्रा क्या लगेगा, क्या ज़रूरत है। तभी वो आपको बता के जाएंगे कि आपको अपनी तरफ से क्या लगवाना है। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं लगवाना होगा। आपको बेसिकली आपका मीटर, आपका लोड, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। अगर 7.2 किलोवाट का आप ले रहे हैं चार्जर तो आपको 10 किलोवाट का लोड बढ़ाना पड़ेगा, जो पहले बढ़वा लीजिएगा। और अगर आप 11.4 का ले रहे हैं तो 14 किलोवाट या 15 किलोवाट, जैसा भी आपका डिपार्टमेंट देता हो उस हिसाब से आप लोड को बढ़वा लीजिएगा। तो यही आपके एंड से एसेंशियल चीज़ है। प्रॉपर आपका मीटर लगा होना चाहिए, लोड बढ़ा होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें चार्जिंग कंपनी खुद से लगाती है। और वो साइट इंस्पेक्शन करते ही इसीलिए हैं जिससे कि वो ये बता पाएँ कि क्या चीज़ उसमें लगनी है। तो मोस्टली ज़्यादातर कंपनियों में कुछ भी लगना नहीं है, जो भी लगना होगा वो खुद लगाएंगे, इंस्पेक्शन करके जाते हैं, जिससे कि वो ये पता लगा पाएँ कि क्या मटेरियल उनको लेके आना है। तो यही बेसिक है, और बाकी कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं ये चीज़ें। बट कंपनी टू कंपनी सिर्फ ये वेरी करेगा कि सामान वो आपसे मांगेंगे, कोई तार वार या जो भी कनेक्शन आना है, अगर दूर होना है आपके मीटर से उस केस में या वो खुद लगाएंगे। इन केस ऑफ महिंद्रा वो 10 मीटर तक दे रहे थे वायर उसके अंदर, ऑल्दो मेरे केस में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बिल्कुल मीटर के पास ही हमने चार्जर को इंस्टॉल कराया है। दूसरी क्वेरी इनकी है कि इलेक्ट्रिसिटी का 3 फेज़ होना ज़रूरी है। देखिए हाँ, 7.2 अगर आप लगा रहे हैं चार्जर तो 3 फेज़ होना ज़रूरी है। वो ठीक रहता है, क्योंकि आपके यहाँ और भी इक्विपमेंट चलेंगे। आप चार्जिंग पे लगाएंगे उस समय एसी भी चलेगा या कुछ और भी चलेगा, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। अलग अलग चीज़ अलग अलग फेज़ पे रहेंगी तो कभी भी कोई लाइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोड की, फ्लक्चुएशन की, किसी भी फॉल्ट की। तो 3 फेज़ आप करा लें। और जब आप 10 किलोवाट लेंगे ना कनेक्शन, तो 3 फेज़ होता ही है। 5 किलोवाट से 3 फेज़ स्टार्ट हो जाता है, और 5 किलोवाट से ऊपर के सारे कनेक्शंस जो है 3 फेज़ होते हैं। 10 तो कोई आपको सिंगल फेज़ नहीं देगा, और अगर आपका डिपार्टमेंट दे रहा है तो मतलब उनको जानकारी नहीं है, 3 फेज़ कनेक्शन ही लगेगा आपका। लास्ट इनका जो क्वेरी है वो ये है कि 7.2 और 11 में से कौन सा लगवाएं। देखिए मेरे हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, मेरी भी 679 किलोवाट बैटरी आवर है, पैक है, और इससे बड़ा बैटरी पैक तो अभी इंडिया में और कोई गाड़ी एज सच नहीं देती है। तो 79 किलोवाट के अंदर अगर मेरा बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है तो वो भी 11, साढ़े 11, 12 घंटे के आसपास में चार्ज हो जाती है, जो कि ओवरनाइट है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 11 किलोवाट का लगाने की ज़रूरत है। अगर हाँ आपकी बहुत अर्जेंट नीड है, बहुत ज़्यादा दिन भर रनिंग है, फिर शाम को चार्ज करना है, फिर सुबह जल्दी आपको जाना है, तो ऐसे अगर केसेस हैं तभी आपको उसकी ज़रूरत है, जिसमें आप मान के चलिए कि वो 8.5 9 घंटे में हो जाएगा। इससे ज़्यादा अंतर आपको नहीं आएगा उसके अंदर। और जब आप 11 किलोवाट लगवाएंगे तो आपको बिजली का कनेक्शन भी तो ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये आप डिसाइड कर लें अपने अकॉर्डिंगली, जो भी सारे स्पेसिफिकेशंस थे मैंने बता दिए। और अगर इसी तरह के और भी कोई कमेंट्स हो आप लोगों के, या आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हो मेरे द्वारा, तो आप बता सकते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को उसके ऊपर एक वीडियो बना करके सबसे शेयर